नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले अपने चैप्टर के अंदर द कंपनी फाइट्स बैक। पिछले वाले टॉपिक में आपने ये देखा कि बहादुर शाह जफर जी ने जो अलग अलग राजा को पत्र लिखा था, उन्होंने उनके कहने पर सारे लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ा। आपने देखा था अलग अलग जगह से अलग अलग राजा आ रहे थे, बड़े बड़े नवाब आ रहे थे, चीफ आ रहे थे, और साथ ही साथ आपने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई भी और अवंतीबाई लोधी ने भी, ये बेसिकली दो महिला थी जो कि रानी हुआ करती थी दो जगह की। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बहादुर शाह जफर जी ने जो पत्र लिखकर सारे राजा लोगों को आपस में इकट्ठा करने के लिए कहा था कि हाँ भाई इकट्ठा हो जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, सभी ने साथ भी दिया था, सभी ने लड़ाई भी लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि बदले में अंग्रेजों ने क्या किया, क्या वो हार गए या फिर जीत गए, यही हम लोगों को इसमें देखना है। तो इस टॉपिक का नाम है कंपनी फाइट्स बैक। इसका मतलब क्या समझा आपने? इसका मतलब यह है कि कंपनी ने भी, यानी कि इंडिया कंपनी ने भी दोबारा हमला किया उनके ऊपर अपने बचाव में। लेकिन इसमें देखना ये मशहूर होगा, बड़ा मजेदार होगा कि जीता कौन। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विथ ऑल इट्स माइट। यानी कि कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, बेसिकली ब्रिटिशर्स, उसने ये सोचा कि जो हमारे खिलाफ ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों को जो मार पीट रहे हैं, हमारे सिपाही को, हमारे ऑफिसर को जिंदा मार दे रहे हैं, बदले में हमको भी एक्शन लेना पड़ेगा। और इन्होंने अपना पूरा ताकत लगा दिया। माइट का मतलब पूरा ताकत, अपना पूरा जी जान लगा दिया हमारे राजा लोगों को हराने का, उनको पूरा तरीके से मार देने का पूरा जी जान लगा दिया इन्होंने। द कंपनी ब्राउट इन्फोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड एंड पास न्यू लॉज सो दैट द रेबल्स कुड बी कन्विक्टेड विथ ईज। अब देखो, अंग्रेजों का साथ सारे सिपाही ने तो छोड़ दिया था, जो इंडिया के सिपाही थे। इनके पास सिपाही का क्या हो गया? कमी हो गया। लड़ाई लड़ता कौन हमारे खिलाफ? कोई नहीं था इनके पास। तो इन्होंने अपने आर्मी को कहाँ से बुलाया? इंग्लैंड से बुला लिया, सोचो, लड़ने के लिए कि भैया आ जाओ, क्योंकि जितने भी सिपाही थे हमारे इंडिया के, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया, सब हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन्होंने अपने लड़ाई को लड़ने के लिए इंग्लैंड से आर्मी को बुलाया, सोचो, इंग्लैंड से। और वो वहाँ से हम जहाज भर भर के लोग यहाँ पे आए और हमारे खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा। हमारे सारे के सारे राजा रानी सबके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ दिया। लेकिन आगे क्या होता है? साथ ही साथ अंग्रेजों ने अलग अलग प्रकार का लॉ भी निकाला, कानून भी निकाला, जिससे क्या किया जा सके, जिससे हम लोगों को आराम से ख़त्म किया जा सके, हम लोगों को मारा पीटा जा सके, यानी कि हमारे राजा लोग जो फाइट कर रहे थे उनको हराया जा सके, उनको कब्जे में लिया जा सके। इनके लिए उन्होंने अलग अलग कानून भी पास किया। ठीक है, आगे। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्सेस इन सितंबर 1857। देखो, दिल्ली को किसने अपने कब्जे में नहीं लिया था? हमारे राजा लोगों ने। लेकिन हमारे राजा लोगों को दिल्ली में बड़ा गंदे तरीके से मारा अंग्रेजों ने, और दिल्ली को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। किसने? अंग्रेजों ने। कब? सितंबर 1857 में। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1857 जो ईयर है ये हर बार आ रहा है आपके सामने, इसीलिए आपका चैप्टर का नाम भी था कि व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, यानी कि इसमें बात हो रहा है किसका? 1857 का बात हो रहा है, और उसके बाद क्या होगा ये भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो दिल्ली जो पहले कब्जे में, हमारे कब्जे में था, वो अंग्रेजों ने दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। हम लोगों के राजा लोगों को मार पीट के हरा के पूरी तरीके से दिल्ली अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि दिल्ली में पहले कंट्रोल किसका था? अंग्रेजों का। कुछ समय के लिए कंट्रोल किसके पास आया? हमारे राजा लोगों के पास। लेकिन दोबारा किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास। घूम फिर के अंग्रेजों के पास ही दिल्ली चला गया। आगे, बहादुर शाह जफर was tried in court and sentenced to life imprisonment। अब बताओ, इन सारे के सारे लड़ाई का हेड कौन था? बहादुर शाह जफर। हमारे तरफ का जो लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, इन सारे का हेड हमारे बहादुर शाह जफर जी थे। तो बहादुर शाह जफर जी को कोर्ट में फैसला सुनाया गया और उनको जीवन भर जेल में बिताना पड़ेगा, ऐसा सज़ा सुना दिया। जीवन पूर्व होता है ना, आपने टीवी में देखा होगा कि जज हमारे जो होते हैं गंभीर अपराध के लिए सज़ा ऐसा सुना देते हैं कि आपका पूरा जीवन कहाँ बीत जाएगा? जेलों में ही बीत जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पूरी तरीके से आपका जीवन जेलों में ही बीत जाएगा। तो बहादुर शाह जफर जी को पूरा एकदम लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुना दिया, यानी कि इनको अपना पूरा जीवन अब कहाँ पे काटना था? जेलों में ही काटना था। ठीक है, आगे। इन अक्टूबर 1858 बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ बेगम जिनत महल वेर सेंट टू प्रिजन इन रंगून। अब देखो, फैसला कब सुनाया गया? 1857 में। जस्ट उसके अगले साल 1858 में बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ का नाम था बेगम जिनत महल, इन दोनों को जेल में डाल दिया गया एकदम लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, हमेशा के लिए।
लेकिन ये जेल कहाँ था आपका? रंगून में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन नवंबर 1862 बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल। अल्टीमेटली रंगून जेल में, ये रंगून जगह का नाम है, वहीं पे जेल था, उसी जेल में बहादुर शाह जफर जी का 1862 में मृत्यु हो जाता है, बूढ़े होने की वजह से। नेचुरल डेथ है ये, किसी बीमारी से नहीं, एकदम आराम से इनका डेथ हो जाता है। The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion। सोचो, जो लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया था, जो राजा लोगों ने लड़ाई शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अंग्रेजों को 2 साल समय लगा। इसका मतलब आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे लड़ाई हम लोगों ने लड़ा होगा। इतने बड़े लेवल पे लड़ाई लड़ा था हम लोगों ने कि यदि थोड़ा सा और हम लोगों को मदद मिल जाता, सपोर्ट मिल जाता, तो आज़ादी हम लोगों को उसी समय पे मिल जाता। इसीलिए हमने आपको शुरुआत क्लास में ही कहा था कि ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों को, यानी कि भारत को आज़ादी 1857 में ही मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग कमज़ोर पड़ गए उस समय पे अंग्रेजों के सामने। आगे बढ़ते हैं। तो अंग्रेजों को लड़ाई शांत करने में कितना साल लग गया? 2 साल समय लग गया उनको, क्योंकि हम लोगों ने लड़ाई जो है ना बड़े लेवल पे लड़ लिया था उनसे। ठीक है, आगे। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया अंग्रेजों ने 1858 में, मार्च 1858 में अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। सोचो, रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया गया लड़ाई में और उनको जान से भी मार दिया गया 1858 में, महीना था आपका जून। ठीक है, देखो, जिस जिस राजा या फिर रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, लगभग सभी को सजा भुगतना पड़ा। किसी को जेल में डाल दिया, किसी को जान से मार दिया, किसी को, कोई तो पूरी तरीके से गायब भी हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो सभी का बराबर हिस्सा, यानी कि सभी को बराबर टॉर्चर किया अंग्रेजों ने, सबको बराबर सजा दिया। आगे, रानी अवंतीबाई वॉज ऑल्सो किल्ड बाय द ब्रिटिश। जो रानी हमारी अवंतीबाई थी, मध्य प्रदेश की थी, याद करो आप, उनको भी जान से मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। आगे, तात्या तोपे escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders। तात्या तोपे जंगल में भाग गए, और जब ये जंगल में भाग गए अंग्रेजों के डर से, सेंट्रल इंडिया का मतलब समझते क्या होता है? सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश आप यदि इंडिया के मैप में देखेंगे तो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है ना। तो तात्या तोपे मध्य प्रदेश के जंगलों में भाग गया, लेकिन वो जंगलों में भागा जरूर, लेकिन वहीं पे वो आदिवासी लोगों का मदद लिया, और मदद लेके वो अंग्रेजों से फिर भी लड़ाई छुप छुप के करते थे। और इस लड़ाई को हम लोग क्या नाम देते हैं? गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर का मतलब होता है कि पेड़ों के पीछे छुप के हमला करना, पेड़ के ऊपर चढ़ के हमला करना, इसी को हम लोग कहते हैं गुरिल्ला वॉर। तो तात्या तोपे मध्य प्रदेश के जंगल में भाग गए, लेकिन भागने के साथ वो डरे नहीं, वहाँ पे उन्होंने आदिवासी लोगों का सहारा लिया, सपोर्ट लिया उनसे कि भैया चलो लड़ाई लड़ते हैं फिर भी। तो इन्होंने गुरिल्ला वॉर चलाया अंग्रेजों के खिलाफ। तो जो भी ब्रिटिश के ऑफिसर जंगल में आते थे उनको ये लोग मार देते थे वहीं पे। ठीक है, आगे। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, देखो, ही वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। लेकिन आखिरकार इनको पकड़ लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और इनको भी जान से मार दिया जाता है 1859 में। ठीक है, आगे आगे क्या होता है, देखो, हंड्रेड्स ऑफ सिपोइज, रेबल्स, नवाब्स एंड राजाज वेयर ट्राइड एंड हैंग्ड। यानी कि सैकड़ों, सोचो, सैकड़ों सिपाहियों को, रेबल्स यानी कि आम आदमी जो लड़ाई में लड़ रहे थे उनको, नवाब को, राजा को, यानी कि बहुत सारे नवाब, राजा, सिपाही, आम आदमी, इन सभी को हैंग कर दिया गया, यानी कि फांसी पर लटका दिया गया। किसी को तो फांसी पर, किसी को तो जिंदा मार दिया गोली से। अंग्रेजों ने इन तरीके से अपना बदला वसूल लिया हम लोगों से। आगे, द ब्रिटिश ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अब देखो, जब लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे तो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे माइंड में क्या फैल चुका था? एक नेगेटिविटी फैल चुका था कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, ये लोग बुरे लोग हैं। तो इनको ना बहुत ही मशक्कत करना पड़ा अपना दोबारा वही दबदबा जमाने में, यानी कि हम लोग दोबारा अंग्रेजों के साथ काम करने लग जाए, दोबारा अंग्रेजों का साथ देने लग जाए। इन्होंने पूरा कोशिश किया। ठीक है, और अल्टीमेटली हम लोगों को अंग्रेजों का दोबारा साथ देना ही पड़ा। ठीक है, आगे, दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर। सोचो, इन्होंने ये कहा कि जो आदमी सच्चा है, जो आदमी हमारा साथ देगा, उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा। सिंपल है, यानी कि ये क्या कर रहे थे? दोबारा अपना प्यार बढ़ाना चाह रहे थे हम लोगों के बीच में, कि हाँ भैया जो हुआ सो हुआ, जो हो गया बात भूल जाओ, दोबारा हम लोग मिल के आपस में काम करेंगे। सिंपल। तो जो लॉयल लैंड होल्डर थे, लैंड होल्डर का मतलब जो कि सच्चा देशभक्त था, जो कि सच्चे तरीके से अंग्रेजों के लिए काम करेगा,
उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। रिवॉर्ड मतलब कुछ तोहफा, पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब मिल जाएगा अंग्रेजों के द्वारा आगे। ये सब इसलिए करा था ताकि हमारा इज्जत दोबारा बढ़ जाए, ठीक है। जो उन्होंने इज्जत खोया था ना लड़ाई में, वो इज्जत इनको दोबारा मिल जाए, ये लोग चाहते थे बेसिकली। आगे देखो, दे ऑल्सो अनाउंस दैट लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। और यहाँ पे ये भी बात उन्होंने कहा कि जो सच्चे देशभक्त हैं, जो हमारा साथ देगा, उनके जमीन को हड़पा नहीं जाएगा। यानी कि पहले ना अंग्रेज क्या करते थे, आम आदमी का जमीन हड़प लेते थे अपने फायदे के लिए। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा साथ देगा, उनके ज़मीन को हम लोग अपने कब्जे में भी नहीं लेंगे और आपका ज़मीन आप ही का रहेगा। सोचो, इस तरीके से क्या हो जाएगा, अंग्रेजों के प्रति हमारे दिल में प्यार बढ़ जाएगा कि हाँ भैया, अंग्रेज अब क्या हो चुका, सुधर चुका है। लेकिन क्या असल में सुधरा था? नहीं, ये तो चाल चल रहा था अपना एक, ठीक है। आगे होता है क्या, देखो, ब्रिटिश ऑल्सो अनाउंस्ड दैट दोज हु हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि जिस भी इंसान ने वाइट पीपल मतलब अंग्रेजों को, यानी कि जिस भी लोगों ने अंग्रेजों को नहीं मारा पीटा है, उनका अधिकार पूरी तरीके से एकदम सेम रहेगा। उनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो सेफ है, उनको बचाया जाएगा और उनका ज़मीन को भी छीना नहीं जाएगा। यानी कि जिसने अंग्रेजों के किसी भी ऑफिसर को नहीं मारा है वो सेफ रहेगा, बचा रहेगा, जिंदा रहेगा, उनके ज़मीन को नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिसने अंग्रेजों को मारा है, पीटा है, जिन्होंने अंग्रेज के ऑफिसर को नुकसान पहुंचाया है, उनको मारा जाएगा, उनको जिंदा मार दिया जाएगा। इन्होंने अंग्रेजों ने बेसिकली ऐसा अनाउंस कर दिया था। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बदला वसूल लिया हम लोगों से। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, ये हम लोगों को पढ़ना अपने अगले टॉपिक में। टॉपिक का नाम होगा आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब बाद में मैथ नहीं। आफ्टर मैथ का मतलब होता है, आफ्टर मैथ का मतलब होता है कि रिजल्ट फिर क्या निकला, है ना। इसके बाद हमारा क्या परिणाम हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक में। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।